यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। तुम कैसे पहचानोगी? मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली बोल रही हूँ। कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मी और मैं मिले थे, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। तुम जैसी घटिया औरतों की सोच भी ऐसी थर्ड क्लास होती है, जिसपे अपना और दूसरों का वक्त जाया करती हो। बस शट अप मुन्नी, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा सो रहा है। इतनी बड़ी बेवकूफी करने के बाद तुम इतनी बुरा तुम हो। मायल, तुम जैसे बेवकूफी कह रहे हो ना, वो मेरा जुनून है तुम्हारे लिए। और अगर ये जुनून मुझे दरकार ना हो तो? मैंने आज तक आलम से पर्दा किया, जो मैं अब पर्दा करूंगी। बस कह दिया ना, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तू पर्दा ही करेगी उससे। शादी? उसकी बहन ने मेरा सामान चोरी किया और आप चुप रहे, और अब वो मेरी इंसल्ट कर रही है, आप फिर भी चुप है। आप कुछ नहीं कहेंगे? हर बार वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आज अगर मैंने उसे जवाब दे दिया तो कौन सा गलत किया? यही है जिंदगी, है जिंदगी। हशिया माशाल्लाह माशाल्लाह, यू टू बेबी। जी जी मामा से बात नहीं मुन्नी। और जन्नत कहाँ है? वो यहाँ आई थी क्या? खुदा के लिए अपनी औलाद का अता पता रखा करो, उसके लिए भी तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ता है। मैडम, आप अपने आप को समझती क्या है? मैं वो समझती हूँ जो मैं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को। बात सुनो, अपनी बच्ची का पता करो कि वो कहाँ है, ये जरूरी है, ठीक है? नफसियाती औरत हर वक्त लड़ने मरने को तैयार है। जन्नत कहाँ गई है? So, Jannat, how's your paper? It was good, but शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि मुझे रीचेक करने का टाइम नहीं मिला, तो मुझे पता नहीं है। फोन करती हूँ एजाज को। हेलो हेलो एजाज, कहाँ हैं आप? मैं जन्नत को लेके निकला हूँ। खैरियत? जन्नत आपके साथ है? जी जी। या अल्लाह तेरा शुक्र। अरे जन्नत मेरे पास आई थी, मैं उसे लेके बाहर आ गया। अच्छा चलें, आप लोग एंजॉय करें, बस तसल्ली होगी कि जन्नत आपके साथ है। ख्याल रखिएगा इसका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, इस औरत ने तो मेरी जान निकाल दी थी। एक बार फिर सोच ले माया। मैंने तुमसे कहा था ना, आइंदा इस मौजू पर मुझसे बात नहीं करना। मुझे ईशा से खौफ सा आता है। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। जब ही तो कह रही हूँ, आप उसे बेहतर जानते हैं, इसीलिए तो डरती हूँ। उसकी जिंदगी में हर चीज बहुत कैलकुलेटेड है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात सिर्फ उसकी जिंदगी की नहीं है। क्या मतलब? उसकी जिंदगी से हमारी जिंदगियां भी तो जुड़ी हैं। किसी भी चीज का असर 3 जिंदगियों पर पड़ेगा। बहुत ज्यादा सोच रही हो, पता है तुम? मुझे हैरत है कि आप कुछ क्यों नहीं सोच रहे। सोचता हूँ, हर वक्त सोचता हूँ। क्या? तुम्हें पता है, मैं सोचती थी कि मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दूंगी और आप फौरन शादी कर लेंगे। आजमा रही थी मुझे? हरगिज़ नहीं। यही तो तुम्हारी सारी बात है, मैं तुम्हारी सारी बदगुमानियां दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई बदगुमानी नहीं रही, बस अब किसी और के करीब होने का वक्त है। प्लीज मान जाए।
शानी, तुम मेरे दोस्त हो या नहीं? इस पर क्या सोची तुम्हें यह सवाल पूछने? बस जितना पूछ रही हो ना उतना बताओ। हाँ हूँ तो साफ साफ बताओ। वो जो औरत उस दिन अम्मा के पास आई थी, क्या सीन है वो? क्या सीन? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अच्छा, कोई भी औरत ऐसी ही अम्मा के कान भर के चली जाएगी? अच्छा, तो ये बात है। तुम समझती हो कि वो औरत को मैंने भेजा खाला के कान भरने के लिए? मैंने ऐसा कब कहा है? ठीक है, मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो? मैं सिर्फ कंफर्म कर रही थी। कंफर्म नहीं किया तुमने, इल्जाम लगाया मुझ पर। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। बहुत उठा ली सलालत मैंने यहाँ पर। अरे मेरी बात सुनो। देखो शानी, मेरी मजीद परेशानियां ना बढ़ाओ प्लीज। तुम्हारी सारी परेशानियां सिर्फ शानी है ना? अब शानी रहेगा ही नहीं यहाँ। ओहो, एक तो तुम्हें ना औरतों की तरह नाराज होने का बहुत शौक है। ना मैं रहूंगा और ना ये सब होगा। अब ना शानी रहेगा और ना रहेगी नाराजगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। दिल ही दिल में तो कह के लगा रहे होगे ना कि ईशा तुम्हारे लिए खुदकुशी करने चली थी। हाँ, वाकई कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तुमने, है ना? सब जानती हूँ मैं। अच्छा, वो क्या? वो ये कि तुम मुझसे पुराना बदला ले रहे हो। कैसा पुराना बदला? उस वक्त मैंने तुम्हें रिफ्यूज किया था और अब तुमने करके हिसाब बराबर कर दिया। क्या सोच है तुम्हारी? ना तुमने उस वक्त की कदर की, ना तुम्हें इस वक्त की कदर है। अजीब लड़की हो। कम से कम तुम्हारी बीवी जैसे चापलूस तो नहीं, जो दिल में होता है वो कह देती है। हाँ, ये तो फर्क है तुम में और मेरी बीवी में। उसके दिल में अच्छा होता है, तभी उसकी जुबान पे भी अच्छा ही आता है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे दिल में बुरा होता है? हाँ भाई, तुम्हारे दिल का हाल तो तुम ही जानो, मैं क्यों करूँ? तुम मेरे दिल का हाल कभी जान भी नहीं सकते। हाँ, बोरियत हो रही होगी ना तुम्हें मेरी बातों से, उकता गए होगे, है ना? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारी मुस्कुराहट जहर लग रही मुझे इस वक्त। सीना, मेरा बच्चा। कुछ खाओगी तो ताकत आएगी ना? बाहर थे भाई, मुन्ना कहाँ है? हसीना बाजी का? लाडली, तुम मेरे पास आओ। हसीना जी, तुम बताओ तुम्हारा मुन्ना कहाँ है? बताएं ना, कहाँ है मुन्ना? हसीना जी, मुन्ना कहाँ है? बताएं। मर गया। आप ठीक तो है ना? सीना, तुम यहाँ कैसे? मैं सब बताऊंगी। अभी आप आराम करें और हाथ और पैर को ज्यादा मत हिलाएं। प्लीज यहाँ से मत जाओ। देख गुरु, तमीज से बात क्या कर, वो भी इंसानों की तरह। तुझे तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ था, तुम लोग आटप के। अबे वो बासिन भाई, आटप के क्या मतलब? घर है, आना जाना लगा रहेगा। तो ये घर तेरे बाप का है जो तू नाश्ता फिरता है? तमीज से बात कर। तमीज नहीं है तुझे किस तरह बात करते महराई से? अबे चल निकल, ये मेरा कुछ नहीं लगता।
इसने मेरे ससुराल जाके पहला पत्थर फेंका और फिर कोई औरत यहाँ से गई और उसने सब बकवास की। और नन्नी, मुझे शक है बल्कि यकीन है कि वो औरत तू है। अव्वल तो मैं तेरे ससुराल गई नहीं और ना मैं कोई औरत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लड़की हूँ मैं। ओ मियां बात सुनियो, अबे तेरा ससुराल है, कोई दरिया से को पत्थर फेंक के चले जाए मनुष्य। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तेरी सास गई हो कि हमें कोई शौक नहीं पड़ा तेरे ससुराल जाने का। शक तो मुझे है उन पर, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। वो खूब, बहुत आला भाई, वाह। खलिया सास पे इल्जाम के लिए इनको चाहिए सबूत, और हम जो है ना पतली गर्दन वाले ऐसे ही थोप दो, जो कहने के निकल लियो हैं। अब चल निकल यहाँ से। बड़ा आया। देख गुड्डू, एक बात याद रखना, जिस तरह तू आज मेरे शौहर से बात कर रहा है ना, कल कला को खुदा ना खासा तेरी शादी हो गई फिर से, तो फिर मैं तेरी बीवी से भी इससे ज्यादा बदतमीजी से बात करूंगी। फिर बुरा ना मानना। देखा, आ गई ना दिल की बात जुबान पे। तुम सब मेरी खुशियों से जलते हो। ओ चल निकल, तू बहुत बड़ा शहजादा है तो हम तुझसे चलेंगे। निकल हम यहाँ से, बदतमीज। ये मेरा घर है नन्नी मोटी। हाँ तेरा घर है, कमा रहा है ना तू बहुत। चल निकल। हाँ कमा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ। हाँ तो अब जाता है ना। बदतमीज आदमी। नहीं तो आप छोड़े ना, दिल पे मत लीजिएगा इसकी बात, बहुत बदतमीज है ये। अबे तेरा खानदान है तो जाहिर बात है बदतमीजों को तमीज आती किसको है तेरे खानदान में? खानदान में बच जाइएगा बस, हर बात पे खानदान को ले आते हैं बीच में। बड़ी लंबी ड्राइव किया है, मजा आ गया है ना जन्नत? अच्छा लगा? आप कहाँ लेके चले जाते हैं जन्नत को? मुझे बताया भी नहीं, मैं यहाँ पे पागल की तरह सोच रही हूँ। ऊपर से आपका फोन भी बंद है। व्हाट इज दिस? अरे फोन बंद था तो मेरी तो मुन्नी से बात हो रही थी, उसने बताया ही नहीं कि कुछ भी नहीं बताया उसने। मैंने उसको बोल दिया था जन्नत मेरे साथ है। व्हाट? आपने उसे बताया? उल्टा उसने आके मुझे सुना दी कि मैं अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखती। देखें, आपने उसे कॉल करके बताया भी, फिर भी उसने नहीं मुझे बताया, और वो जानती थी कि मैं इतनी परेशान हूँ। वो बात नहीं आएगी अपनी हरकतों से। अच्छा कुछ जन्नत बेटा आप कमरे में जाए, ठीक है? ओके बेबी। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप इस सिचुएशन का कुछ करेंगे? आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तुम दोनों अपने मसले खुद सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे बीच में डालना जरूरी होता है? जी, क्योंकि आप बीच में हैं और बीच में रहेंगे। आप जाके अपनी मुन्नी से बोलते हैं कि मेरे मुंह ना लगे, और इस लहजे में मुझसे आइंदा बात भी ना करें। तो ठीक है, आप खुद ही उससे बात करना छोड़ दें। ऐसे चाहे वो कुछ भी कहती रहे मुझे, है ना? यार रोज प्लीज, मैं बहुत परेशान हो गया आप लोगों से, बहुत परेशान हो गया। अगर आप मुझसे परेशान हैं तो आप मुझे बता दें, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कह रही हो, यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न तुम्हें फर्क पड़ेगा ना उसे कोई फर्क पड़ेगा। मैं कितनी मुश्किल में ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप लोग मेरी मुश्किल को समझ ही नहीं पाएंगे। कहाँ फंस गया मैं? ये गलती तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करनी। अरे 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 अनारकली, ये क्या है? इसे पर्दा कहते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, पर क्यों? वो मेरी अम्मा कहती हैं कि आलम तुम्हारे होने वाले शोहर हैं, तो उनसे पर्दा किया करो। अरे पर कजन भी तो हूं ना मैं। ये गोली मैंने अपनी अम्मा को भी दी थी, लेकिन उन्होंने हुक्म दे दिया है कि मैं आपसे पर्दा करूं। आपको हंसी आ रही है? हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मुझे खुशी हो रही है। तुम दिखा तुझे। इस घर में कोई मेरी शादी तोड़ने की स्कीम बना रहा है और तुम लोग थिलक रहे हो। सब नाटक है ये। बात सुन गधे, इधर आ, इधर आ, तमीज से बात किया कर। अच्छा सुने, जाने देना, इस बेचारे का वैसे ही बनता है, बहुत बुरा हुआ है ना इसके साथ। अच्छा मैं भी चलती हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे सामने आने से इज्तनाब बरता करें। अगर वो मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाकर अपने कद को ऊंचा करना चाहती है तो अब ऐसा नहीं होगा एजाज, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। यही है जिंदगी।
ये तीसरा कप किस लिए? ईशा किसी वक्त भी आ जाएगी, इसीलिए एहतियातन बना कर ले। वैसे भी अब तो वो हर वक्त हमारे साथ ही होती है, हम दो अकेले कब होते हैं अब। वैसे जितनी हैरत से आपने इस तीसरे कप को देखा है, उस तीसरे शख्स को नहीं देखा जो हमारी जिंदगी में हमारे बीच आ गया। तो कभी भी हमारे दरमियान नहीं आएगी। लेकिन उसकी ख्वाहिश तो यही है। वो एक जीता जागता वजूद है। She's a उसका हक है कि वो कुछ भी ख्वाहिश करे। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। जिस तरह आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ईशा से शादी की। हाँ शायद क्योंकि किसी ने मुझे कोई दुआ दी हो जो कबूल हो गई, और मेरी किसी नेकी के बदले मुझे तुम मिल। आपकी इन बातों से ऐसा लगता है जैसे आपने कभी किसी और से प्यार किया ही नहीं सिवाय मेरे। मार जल्दी से कुछ बाहर से मंगवा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ तो ठीक है, मंगवा देता हूँ, लेकिन तुम बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, हर वक्त एक ही बात मत किया करो। सॉरी। अब जल्दी से ऑर्डर करो ना, सुस्ती मत दिखाओ। हाँ करता हूँ। पिज्जा खाओगी? नहीं, मोटी हो जाओ। पहले ही हो। मैं तो रोज खाती हूँ। तो अम्मा 35 अफराद हो रहे हैं। अब यार इतना सा घर है हमारा, कैसे करेंगे मंगनी की रस्म? अरे इतने से धर तो छोड़, मुझे ये बता 35 हो रहे, सुबह तक तो 25 थे। तो एरिया के लोग भी तो है ना यार, और फिर हमारे यार दोस्त भी हैं। अरे अब पूरी दुनिया तो बुला ले जिसाने समाता। अरे ये हालत पहली सफर थानी थोड़ी हो रही है जो इतना ढोल दबत्ता करना है। वाह अम्मा वाह, पहली और दूसरी शादी की क्या बात है इसमें? ये तो दिल के सौदे होते हैं? बुलाओ, सबको बुलाओ। हाँ, पूरी दुनिया तो दावत दे दे, कानून का खजाना निकला है ना हमारे पास। अरे ऐसी बातें चल रहा, माल धीरे से माल। सही अम्मा, मेरे लिए तो तुम लोग कभी कुछ नहीं करना, मैं सबका करते आया हूँ। अब मेरी मंगनी आई है तो कह रहे कि माल ढीला करो। नहीं 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 नहीं, इन भूले की बातों में नहीं आना, मैं बता दे रही हूँ। मेहमान ना थाले ऐसी उठते चले जाएंगे और तुझे ना बदुआ दे दे, सब भूते जाएंगे। बताएगा तू, सही बता रही हूँ तुझे। नहीं 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 अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब ये जिम्मेदारी ले रहा है तो फिर कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा ना, है ना? हाँ 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 हाँ, बस तू बेगम हो जा, मैंने गोली को कह दिया है, शादी का खाना हो जाएगा भाई। बंदाएगा खाना। ओ तल्लू सवाल जो है तेरा तीला नीचे थाली डाला, उसके लिए पतली सी रंगी के लिए ना भारी लेने की जरूरत नहीं है। कान खोल कर सुन लो। ले खोल लिए कान। मेरा और धन्नो का पर्सनल मामला है चांद तारा। ये मेरा धन्नो का मामला है। ये ना जाए, माँ तो कपड़े बनाने के लिए पैसे नहीं है, बस लहराओं पे छलक करते रहते। माँ तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारा दूसरा बेटा भी जिंदा है, मैं हूँ ना, मैं कपड़े बना के दूंगा। तेरा भी मुझे पता है, मुझे अपनी बीवी पे छलक करता रहता है। कैसे मेरा दिल जलाते रहते, तब बस बीवी तो भरते रहते, माँ तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाथ फुला दी तब बस तो नहीं। हाँ गुड्डू। हसीना, तुम कैसी बहन हो मेरी? ना तुम्हें मेरी खबर है ना फिक्र है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? किसी ने मेरे ससुराल जाके बेबी की माँ के कान भर दिए हैं। उसकी अम्मा को मेरे किरदार के बारे में तशवीश हो गई है। अब मेरा कौन है जो उससे बात करेगा? अरे किसने की है घटिया हरकत? किसने बकवास किया? किसने कान भरे? मुझे क्या पता किसने कान भर दिए, तुम बस बेबी की अम्मा से बात करो। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं जाके बात करूंगी। हसीना खुदारा जल्दी कर लेना, तुम अपनी दुनिया में मगन हो, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। रख रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। अरे गुड्डू, मेरी दुनिया में झांक कर तो देख गुड्डू, कभी तुझे पता चलेगा कि कौन अकेला है, तू
क्या मैं यार आप तो नहीं थी ऐसी कम से कम। ये आपने कब से लड़ना शुरू कर दिया? मैं लड़ी हूँ आपसे? मैं क्यों लड़ूंगी आपसे और कब लड़ी हूँ? आप अच्छी तरह जानती हैं, मैं रोज के मुतालिक बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं रोज से नहीं लड़ी। अब मैंने उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। आखिर खामोशी में क्या बुराई है? खामोशी आपकी जीत भी बन सकती है। पहले खामोशी थी और इस खामोशी ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया था एजाज। और मजीद खामोश रही तो नफ्सियाती मरीजा बन जाऊंगी। आपको पता है ना रोज कितनी जज्बाती है। अगर वो मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाकर अपने कद को ऊंचा करना चाहती है तो अब ऐसा नहीं होगा एजाज, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन आपसे वादा कर रही हूं कि इस काम में पहल मैं नहीं करूंगी। खैरियत है? आज सुबह सुबह किचन में मेरे साथ आप क्यों बैठे हैं? बस दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ बैठने। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे सामने ही रहो और मैं तुम्हें देखता रहा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हर चीज लजीज लगती है। अच्छा। तो जल्दी से दे दो नाश्ता, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बस बन रहा है। चलिए ठीक है, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल। एक अंडा खाएंगे कि दो? दो। दो? हाँ, दो खाऊंगा। आजकल से आप कुछ ज्यादा ही फरमाबरदार हो गए हैं, या फिर मुझसे मोहब्बत बढ़ गई है, या फिर मुझे हर वक्त एहसास दिलाते रहते हैं, यकीन दिलाते रहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। बदगुमानी नहीं जाएगी तुम्हारी। क्या करें, ये तो फितरत है। अच्छा ये बताएं, आज सुबह सुबह उठ के कोई काम था क्या? नहीं, बस वही आँख खुल गई। शायद तुम्हें देखते रहने की लगन पड़ गई। माहिर मुझे बहुत भूख लग रही है। तो बैठो ना, हसीना भी नाश्ता बना रही। नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे हलवा पूरी खानी है। हलवा पूरी? चलो ना, उठो। अब हलवा पूरी खाने के लिए बीवी की इजाजत की जरूरत थोड़ी है। ईशा क्या बचपना। अच्छा भाई, हाँ हूँ मैं बच्ची, तुम तो बहुत बड़े बन गए हो ना। यार मैं कहीं नहीं जा रहा। आप चले जाए माहिर, हो आए। ठीक है, तुम भी चलो फिर। मुझे तो बहुत काम है घर में, मैं इस वक्त नहीं जा सकती। देखो अब तो बीवी की इजाजत भी मिल गई, उठो ना, चलो उठ भी जाओ। चलो ना माहिर। क्या है, क्या हो गया तुम्हें? चलो तुम बस। अच्छा हाथ तो छोड़ो। माहिर तुम बहुत बोर हो गए हो, हर जगह तुम्हें ना खींच के लेके जाना पड़ता है। तुम पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ईशा तुम्हें पता है ये बहुत ही बच्चों वाली हरकत है, मैं जानती हूँ तुम यही कहो। अच्छा रुको, अपना फोन लेकर आओ। छोड़ो ना फोन को। तुम इतनी बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? वो इसलिए कि मैं बदल गई थी, तुम्हारी मोहब्बत ना खामा अच्छी बन गई। लेकिन तुम्हें ना वैसे ही डील किया जा सकता है जैसे मैं तुम्हें पहले करती थी, इसलिए फोन को छोड़। चलो चलो ना। सीनो तुम आप अब तक गए नहीं माहिर? मैं तो समझी कि आप चले गए। अरे सब चल गया। सीनो तुम भी चलो। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, इतना काम है अभी, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। देखिए क्या हुआ माहिर, जाए ना। आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही?
मायर, ये जो लम्हा है ये आपका है और इस लम्हे में कोई आपका मुंतजिर है। अगर खुद को इस लम्हे के और उस शख्स के सुपुर्द कर देंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल। प्लीज मायर जाएं, वो इंतजार कर रही है आपका। देखिए ईशा बाहर खड़ी होगी, जाए और मुझे अभी मुन्नी को भी फोन करना है। जाएं बस। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए। हेलो हसीना, कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ वो फोन कमरे में था। क्या हुआ हसीना? आवाज बहुत खराब लग रही है, तबीयत तो ठीक है? हाँ मुन्नी मैं ठीक हूँ। हसीना तुम रो रही हो? अरे बता ना मुझे, हुआ क्या है? हसीना प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ हुआ क्या है? नहीं मुन्नी सब ठीक है, बस ऐसे ही रो नहीं रही, कसम से नहीं रो रही। नहीं हसीना, जरूर कोई बात है तभी तुम इतना रो रही हो। मायर ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मायर तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस ऐसे ही दिन भर आया मेरा हाथ, कभी कभी रोने को दिल करता है। मुन्नी तुम आ जाओ, मेरा दिल तुमसे मिलने को चाह रहा है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं इजाज से कहती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, मैं आती हूँ। सही है, आ जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह मेरी मदद कर। बहुत मुश्किल जिंदगी। एक्सक्यूज मी। हाँ सब खैरियत तो है? कुछ नहीं। क्या बात है, बड़ी बेखबरी सी बैठी हैं आप इधर? नहीं बस ऐसे ही। आप ऑफिस जा रहे हैं ना? जी मैं अभी निकल रहा हूँ ऑफिस। तो प्लीज मुझे हसीना के घर ड्रॉप कर दें, मैं वापसी में ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। हसीना के घर? तो सब खैरियत तो है ना? पता नहीं एजाज, अभी हसीना से फोन पर बात हुई है, मुझे वो ठीक नहीं लगी। अच्छा चले, मैं वॉशरूम से होता हुआ आपको लेते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, आप 10 मिनट दें, बस मैं अजान को भी चेंज। ठीक है, आप अजान को देखें, मैं आता हूँ। बस मुझे आप उस औरत का नाम बताएं, फिर मैं उसे आपके सामने ला खड़ा करूंगा। बस जाने दो बेटा। जाने दो? उसने मेरे किरदार पर इल्जाम लगाए, आपको बदगुमान किया, ऐसे कैसे छोड़ दूं? देखो बेटा, तुम सच्चे थे ना, तभी तो तुम सामने आ गए। बस अब जाने दो, छोड़ो, खत्म करो। ये बात अब ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं झूठे को उसके घर तक छोड़ कर आऊंगा। अम्मा बता देना कौन थी वो औरत, ताकि मामला क्लियर हो। अरे बेटा, मामला क्लियर हो गया है। मैं नहीं चाहती कि इनकी रिश्तेदारियां खराब हो। जवान लड़की थी? नहीं। फिर बूढ़ी? नहीं, फोन तो मेरे पास आया था और आवाज से तो बेहतर लग रही थी, बूढ़ी तो नहीं लग रही थी। पहले ये मामला क्लियर करें। अरे भाई, इसकी रिश्तेदार थी। देख, तुझे ब्याह कर इसके ही घर जाना है, खामा-खा की दुश्मनियां पैदा होंगी। खाला मुझे इतना कमजोर ना समझे। अगर मैं आपकी बेटी से शादी करने का फैसला कर सकता हूँ तो मैं इसे तहफ्फुज़ भी दे सकता हूँ।
आप मुझे सिर्फ उसका नाम बताएं। अरे अम्मा बता देना, बिला वजह बात बढ़ेगी। अरे बेटा, उसने मुझे कसम दी थी। इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने वालों की कसम का ख्याल ना करें आप मुझे उसका नाम बताएं। बोले अम्मा बोले। अरे भाई तू तो चुप हो जा। वो कौन थी? बेटा तुम्हारी खलिया सास आई थी कल मेरे पास। वो बस खाला, अब आपका काम खत्म और मेरा काम शुरू। मुझे उन पे पहले ही बहुत शक था। गुड्डू चाय तो पीते जाए। खाने का एक निवाला और पानी का घूंट हराम है मुझ पे, जब तक मैं उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं। और हाँ, कल धन्नो और आलम की मंगनी है। मेरी और बेबी की मंगनी भी कल ही होगी। आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, और बाकी सब बातें मेरी बहन आपसे फोन पे कर लेगी। चलता हूं। देखा बेबी कितने गुस्से में गया है। ठीक गया है गुस्से। उस औरत का ना दिमाग दुरुस्त कर देना चाहिए। अब आप वेट करो, मैं घर जाके जरा असली मुजरिम के होश सिखाने लगा दूं। असली मुजरिम? अब थोड़ी देर सब्र करो, उसका सामान बाहर गली में होगा। यही है जिंदगी। अगर मैं उस दिन वाकई मर गई होती तो आज तुम्हारा चौथा दिन होगा। फजूल मत बोलो। क्यों? ये इख्तियार क्या सिर्फ तुम्हें ही है? क्या मतलब? मैं फजूल बोलती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम भी ना अपनी बीवी की तरह बातों घुमा फिरा कर करने लगे। पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। तुम ये हर बात में आखिर पहले का जिक्र क्यों ले आती? क्योंकि वो वक्त बहुत खूबसूरत, तभी मुझे छोड़ के चली गई। और तुम उसी बात का बदला ले रहे हो मुझसे, है ना? What? प्लीज तुम ये सोच अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कोई बदला ले रहा हूँ तुमसे। तो फिर देखो, जरूरी नहीं कि जो तुम सोचो वही सच हो, वैसा ही हो। जो हकीकत होती है ना, उसे ही हम तस्लीम कर लेते हैं। तो तुम इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? किसे? हसीना को या हकीकत? दोनों, क्योंकि हसीना ही हकीकत। गोली सुन, अरे सुनना भाई। देख बात सुन भाई, माफ कर दे भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुमने क्यों दिया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं तेरे ससुराल में किसने गंद की, अल्लाह की कसम मेरे को नहीं मालूम यार, जान छोड़ दे भाई, माफ कर दे। अरे मेरे भाई, मैंने आपको इसलिए आवाज नहीं दी, मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ कि बिला वजह आपकी और आपकी बेगम की बेइज्जती कर दी। अब मैं शादी तक किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ओहो, जब ही तू इतना मीठा बन रहे हैं। अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं यार, ये डाक के किसी पे इल्जाम लगाना चाहिए यार, मासूम आदमी पे लगा दिया, लेकिन क्या करें बॉस, पूरा खानदान का मसला है, एक आदमी का तो ये नहीं। अरे यार, एक तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ और आप मेरे खानदान पे आ रहे हैं। अबे तो ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? अबे एक से बढ़कर एक, सारे चीटर दगाबाज। वैसे उस्ताद किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे इंसान से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आगे औकात पे अपनी, आगे भाई आपसे आपकी औकात क्या की बात की जाती है। बिल्कुल सही कहा, निकल निकाल बाबू निकल। अरे सुनो ना गोली भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, चलते हैं ना भाइयों में। अब आप वेट करो, मैं घर जाके जरा असली मुजरिम के होश सिखाने लगा दूं। असली मुजरिम? अब थोड़ी देर सब्र करो, उसका सामान बाहर गली में होगा, खुद देख लेना। हाँ, अबे आ रहा हूँ, अभी तेरी एजेंसी पहुंचता हूँ मैं। जानी असल में ना गुड्डू ना फुल टाइम को थिएटर लगाने वाला है यहाँ पे, वो देख के। हाँ मेरे बाप, आ रहा हूँ, आता हूँ। तो दुल्हन का शादी का जोड़ा तो तुम ही बनाओगी ना? हमारे यहाँ तो हमेशा से यही होता आया। इस बार दुल्हन नहीं बनाते दिया,
तो क्या हो जाएगा, तुम बना लेना। शांतारा, बात जोड़े की नहीं है, बात है रीति रिवायत की। तेरी रीत तेरी रिवायत तो यहाँ हो रही है। अच्छा सुनो, शादी में तो लड़की भी दहेज लेकर आती है, तुम क्या दोगी? तुम तो दो लो डाल दी। है क्यों गोल हो जाऊंगी मैं? भाई जो मेरी हैसियत होगी उसी के मुताबिक तो दहेज दूंगी मैं। अच्छा तो फिर बताओ क्या दोगी? भाई जब शादी का वक्त आएगा तभी बताऊंगी मैं। जब शादी का मौत आएगा तभी बताऊंगी। क्या दोगी? एक वाटर कूलर, एक लोहे का पलंग, एक पंखा, ये लिखवा लो मुझसे। खाला, खाला, क्या हो गया? खाला कहाँ है? कौन सी खाला? वही जो मेरी सास मेरी घूमती है। खाला, ये क्या हो गया? पागल हो गया, मान लो मेरी बात। कोई ना कोई कत्तर रहता है इसके साथ, क्या कहानी लेकर आया है। खाला, हेलो जी। तुम पागल वागल हो, मुझसे क्यों पर्दा कर रही हो? अरे हाँ, तोबा, मेरी तो मत मरी गई है। अम्मा ने पर्दे की इतनी आदत डाल दी है मुझे कि सबसे पर्दा करने लगी। अच्छा वो खाला कहाँ है? तुम्हारी खलिया सास? हाँ मेरी खलिया सास इधर ही थी, इधर ही फिर रही थी, पता नहीं कहाँ है। क्यों? खाला, खाला, ताला ताला, इसको क्या हो गया? खाला ताला ताला करता हुआ घूम रहा है? जिसकी खलिया सास है ना, इसके ससुराल में जाके इसी के खिलाफ कुछ बोल कर आई है। अच्छा, और ये हम पे शक कर रहा था? वैसे तुम्हारा माजी भी कुछ ऐसा ही है, शक तो बनता ही है। ओहो बहन, माजी माजी तो तुम्हारा भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। कैसे 30-30 रुपए के बैलेंस के लिए तुम लोगों पे डोले डालती थी। हाँ अल्लाह तौबा, तुमसे तो बात करने की फजूल है। हाँ हाँ फजूल है, जा कान का हाथी लगा, नमाज पढ़, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर। जब बात नहीं मिलती तो फिर जवाब देना नहीं आते, भागने चले जाते हैं। पूरे घर के राज जानती हूँ मैं इस घर के। ये तुम क्या कह रही हो हसीना? जिस आग में मैं जल रही हूँ तुम भी वो आग अपने लिए चुनना चाहती हो। अगर मैं खुद से इस आग को नहीं चुनूंगी तो एक दिन इसी आग में झोंकती जाऊंगी। तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही इसमें छलांग लगा दूं। इज्जत इसी में है। ये सब तुम्हारा वहम है, सोच है तुम्हारी। अरे अगर मायर को ऐसा करना होता तो वो फौरन शादी कर लेता, इनकार ना करता तुम्हें। अगर आज मैं ये नहीं करूंगी तो कल मायर खुद ये फैसला करेगा। नहीं हसीना, ये महज तुम्हारा वहम है। मुन्नी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? यही है जिंदगी। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। इस चौखट पर सर पटक पटक के मर जाऊंगी। मैंने अपनी मरहुमा भांजी से वादा किया हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई भांजी के पास ही भेज देगा। आपका ये जो हुरूर है ना, ये मैं एक ना एक दिन तोड़ के रहूंगी। अंडरस्टैंड दैट? तुम क्या मेरा गुरूर तोड़ोगी रोज? मैं तुम्हारी तरह मसनूई औरत नहीं हूँ। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, कोचे कोचे। मैं तुम्हें कब से मैसेजेस कर रही हूँ, एक रिप्लाई तक नहीं कर सकते तुम। एक घर में होते हुए तुम्हें टेक्स्ट करने की जरूरत क्या है? आ जाती पहले। माए, इस एक घर में मकाम अलग अलग हैं, ये तुम समझ लो तो बेहतर होगा। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी।